गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स क्लासेस। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो है न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 मैथ फर्स्ट। वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ने से पहले हम कुछ इसमें कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। आपके पास दो वेरिएबल है x एंड y। x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और उनमें से एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ लीजिए y डिपेंड्स ऑन x, मतलब कि x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। तो यहाँ मैंने जो y लिया है वो डिपेंड है किस पे, x पे, और x इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड हो रहा है किस पे, x पे। y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब दैट इज, इसका मतलब जो है y इज ए फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है एंड इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपने पढ़े होंगे ऐसे इक्वेशंस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, बहुत सारे पढ़े होंगे। वही ये है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ x, अगर मैं यहाँ x का कुछ वैल्यू दूंगा उसके रेस्पेक्ट में y भी चेंज हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ देखो, if there is a small change, अगर यहाँ small change होगा, if there is a small change in x, small change, अगर यहाँ x में small change होगा, obviously y में भी change होगा। तो अगर यहाँ x में small होगा, x change to x plus delta x, x change to x plus delta x, ये small change हुआ यहाँ, डेल्टा के मीन्स यहाँ स्मॉल चेंज। तो इसका मतलब y चेंजेस टू y प्लस डेल्टा y और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आर यू गेटिंग मी? नाउ ये देखो मैंने क्या लिखा यहाँ, इफ x चेंज, अगर स्मॉल चेंज आएगा x में तो x का वैल्यू क्या आएगा, x प्लस डेल्टा x, और y चेंज टू y प्लस डेल्टा y, और वी कैन से दैट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मेरे पास कोई x1 है, ये x2 है, इसमें यहाँ कोई वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें कुछ चेंज आई, दैट इज दिस वैल्यू, दिस इज डेल्टा एक्स। यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आई, दिस इज डेल्टा एक्स। तो मैं पहुँच गया x2 पे, x प्लस डेल्टा एक्स, जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा मैं पहुँच रहा हूँ कहाँ, x2 पे। समझ आ रहा है आपको? तो इसका मतलब अगर इसमें मैंने चेंज किया, ओब्वियसली जो y का वैल्यू होगा, अगर y का वैल्यू यहाँ कुछ होगा तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा इस वैल्यू पे। तो यहाँ जो बीच में ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज डेल्टा y, चेंज इन y, चेंज इन y। तो आपको इतना समझ आया कि अगर मैं x को चेंज कर रहा हूँ तो उसके तुलना में y भी चेंज हो रहा है। अगर इनको फाइंड करना है कि कितना चेंज हुआ है, y कितना चेंज हुआ है x की तुलना में, if we change the value of x, if we change the value of x, how much y changes due to x। देखो मैंने क्या लिखा यहाँ, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ x, अगर हम x का वैल्यू चेंज करेंगे, स्मॉल चेंज, देन हाउ मच y चेंज ड्यू टू x। तो उसके बरअक्स y कितना चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। वो है, हमें ये फाइंड करना है कि कितना चेंज हो रहा है। वी हैव टू फाइंड दिस बाय द रेशियो। क्या है रेशियो? चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। रेशियो क्या है हमारे पास, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। हाँ, अगर इसको और अच्छी तरीके से मैं लिखूंगा, चेंज इन y, x1 x2, this is y1 y2,
ये है x1 x2 y1 y2 x। पहले इसको देखते हैं, चेंज इन y, चेंज इन y में कितना चेंज हुआ। देखो यहाँ से यहाँ तक y1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये y2 है। तो चेंज क्या हुआ वहाँ, ये वाला वैल्यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y2 माइनस y1। तो आप लिखोगे यहाँ y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2। इसमें कितना चेंज हुआ, ये डेल्टा x जो हमने बताया था अभी। यहाँ से यहाँ तक x2 है, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है, तो वहाँ इतना रहेगा, दैट इज x2 माइनस x1। चेंज इन y, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। हाँ, इसको अगर हम लिखेंगे y2 माइनस y1 डेल्टा y डिवाइड बाई x2 माइनस x1, दैट इज डेल्टा x। ये स्मॉल चेंज किस में हुआ, y में। ये स्मॉल चेंज किस में हुआ, डेल्टा x में। ये था डेल्टा x, और यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा y था। इनका जो रेशो है इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। हाँ, 11th क्लास में आपने पढ़ा है ये y2 माइनस y1 और डिवाइड बाई x2 माइनस x1, इनका रेशियो किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ एनी लाइन। यहाँ क्या लाइन है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है। तो इन अगर हम देखेंगे टेन थीटा मीन स्लोप, m स्लोप, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस ट्रिग्नोमेट्री में। तो किसके बराबर होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज द स्लोप ऑफ एनी लाइन। तो इससे हमें स्लोप निकलेगा, स्लोप निकलेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ तक हमें पता चला कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स। अगर इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी होगी, वो हम लिखेंगे क्या, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स देन हाउ मच वाई चेंजेस ड्यू टू एक्स, how much y change due to x. This change is called the rate of change, that is equal to del y divided by del x. Now ये जो rate of change है, rate of change है, ये there are two types. One is average rate of change, and the second one is instantaneous rate of change. Two types rate of change, one is average rate of change and another is instantaneous rate of change. अब इसको समझते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। नाउ अभी मैंने आपको बताया कि स्लोप, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। नाउ यहाँ कोई पॉइंट और यहाँ कोई पॉइंट, ये x1 है y1 है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे यहाँ तक पहुँच गया। x1 से इस पॉइंट से कोई इंसान निकला है, कोई व्हीकल निकली है, कोई गाड़ी a से, इस a पॉइंट से b पॉइंट तक। अब इस पॉइंट का मुझे a से b तक मुझे एक लाइन खींचनी है, ये एक लाइन आएगी, दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप। इस लाइन का जो स्लोप आएगा, इस लाइन का जो स्लोप आएगा वही रेट ऑफ चेंज होगा, वही एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा, वही जो मैंने आपको बताया एवरेज रेट। इस लाइन का ए से बी तक, ए से बी तक जो लाइन बनेगी उस लाइन का जो स्लोप आएगा दैट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। अगर हम अब फिजिक्स में देखेंगे, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, हम अगर निकाल रहे हैं स्पीड, स्पीड जब निकाल रहे हैं हम एवरेज स्पीड, कोई गाड़ी निकल रही है इस पॉइंट से, फिर ये ए पॉइंट है, ए से बी पॉइंट, बी से सी पॉइंट, सी से डी, डी यहाँ तक फाइनल पोजीशन। ये अगर कोई मैं टाइम रखूँगा, ये रखूँगा मैं डिस्टेंस, ये टाइम टी है और ये डिस्टेंस एस है। समझो गाड़ी निकल रही है यहाँ से, इनिशियल पॉइंट 0 है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है गाड़ी, इसकी जो यहाँ से जब यहाँ तक पहुँच रही है, इसको 1 मिनट लगता है यहाँ 1 किलोमीटर निकालने में। 1 किलोमीटर में इसको 1 घंटा लग रहा है। फिर यह यहाँ 2 आवर्स है, यहाँ 3 आवर्स, यहाँ 4, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 3,
यहाँ 4, यहाँ 5। नाउ 1 घंटे में इसको एक घंटे में 1 किलोमीटर निकाल रही है ये। फिर दूसरे घंटे में यहाँ से यहाँ तक 2 पे नहीं बल्कि 3 पे पहुँचती है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये 2 किलोमीटर निकाल रही है, लेकिन एक ही घंटे में। यहाँ पहले घंटे में 1 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में 1 से 2 तक, तो ये कहाँ 1 से 3 तक पहुँच रहा है यहाँ। इसका मतलब कि डिस्टेंस यहाँ 2 किलोमीटर निकाल रही है, लेकिन टाइम तो वही है। फिर 2 से 3 तक और 1 घंटे में फिर 1 किलोमीटर 3 से 4 तक पहुँच रहे हैं, फिर आखिरकार 5 तक पहुँच रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर हमें इसकी स्पीड निकालनी होगी, स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इस पॉइंट से इस पॉइंट जो हमें स्पीड होगी दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें स्पीड निकालनी होगी, दैट इज द एवरेज स्पीड, दैट इज द एवरेज स्पीड। यानी कि 5 इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये वही मैंने आपको कहा जो स्लोप है वही यहाँ मैंने फिजिक्स के लिहाज से मैंने आपको यहाँ समझाया कि यहाँ से यहाँ तक जो एवरेज स्पीड आएगी दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ने निकाली और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम इसको लगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट इज ds डिवाइड बाय dt। डेल्टा एस हम लिख सकते हैं, डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी। इस वक्त टी एस किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट में, इसलिए मैंने लिखा है डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी। वहाँ मैंने लिखा था डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। नाउ इसमें जो एवरेज इस एवरेज रेट ऑफ चेंज में होता है, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। मैंने देखो यहाँ ए पॉइंट और ये पॉइंट लिया, तभी हम ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ले सकते हैं। नाउ द सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। बस इसको समझना अच्छी तरह, इसी पे सब फंडा है। ये देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। कोई पॉइंट एक्स 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ये कर्व भी हो सकता है, ऐसे भी, ठीक है। इस कर्व को समझते हैं। यहाँ से कोई बंदा इस पॉइंट तक जाना चाहता है। अभी तक तो आपको समझ आया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो एवरेज डिस्टेंस में एवरेज रेट ऑफ चेंज अभी पर समझाया 2 पॉइंट। लेकिन अब आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ समझना है। वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज 2 पॉइंट पे नहीं बल्कि 1 पॉइंट पे निकालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है, मतलब इस पॉइंट पे जो टाइम होगा, फॉर एग्जाम्पल ये 1 है 2 3 4 5, ठीक है। इस पॉइंट पे ये देखो ये किस किस के बीच में आता है, एक ही पॉइंट पे हमें निकालना है। एक पॉइंट पे किस तरह निकालेंगे हम, अभी तो हमने देखा था y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 आ रहा है, तभी हम निकाल सकते हैं, तभी हम निकाल सकते रेट ऑफ चेंज। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक ही पॉइंट है, लेकिन हम एक ही पॉइंट पे कभी स्लोप नहीं निकालेंगे। इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है, लेकिन एक पॉइंट पे हम स्लोप नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स है, मतलब वाई की तुलना एक्स की तुलना में वाई कितना चेंज हो रहा है। यहाँ भी देखना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ कितना चेंज हो रहा है, यानी स्लोप कितना आएगा। यहाँ स्लोप मीन्स टेंजेंट, इस पर टेंजेंट किस तरह बनेगा। हाँ, अब यहाँ समझो, अगर डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स जो है इस पॉइंट पे निकालना है, स्लोप इस पे निकालना है, तो एक ही पॉइंट पे ये जो निकाला हमने अभी, ये 2 पॉइंट पे निकाला, लेकिन ये एक ही पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम इसके नियरर वैल्यू देखेंगे। मतलब अगर ये यहाँ 2 है, अगर यहाँ ये 2 है, हम डायरेक्ट 2 पे नहीं जाएंगे, हम 2 के उस साइड जो वैल्यू होगा और 2 के इस साइड जो वैल्यू होगा, इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, ये 1 है ये 3, तो हम 3 लेंगे और 1 लेंगे और 3 लेंगे, ये इंटरवल बनाएंगे। इनके बीच में जो स्लोप आएगा 1 और 3 के बीच में, ये स्लोप ऑफ द सेकेंड, ये भी यही होगा, ये भी यही होगा डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स। बट
हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये निकालना है रेट ऑफ चेंज। तो हम क्या करेंगे, हम इस 3 को 1 की ओर आने की कोशिश करेंगे। हम 3, यहाँ जो 3 पॉइंट था, हम कि कहाँ तक आएंगे, इस तक आएंगे, फिर आगे आएंगे, यहाँ से ये उधर जाएंगे 1 से उस साइड। तो इसका मतलब ये जो सेकेंड है, पहले ऐसे था, अब ये ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। एट द एंड ये इतना इसके करीब आएगा, ये जो इंटरवल मैंने लिया इतना करीब आएगा, ये यहाँ टेंजेंट बनेगा। सेकेंड किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट। बट इतना करीब जाना है, इतना टेंड्स टू 0, 0 के बराबर नहीं बल्कि 0 के करीब जाना है, इतना छोटा वैल्यू लेना है। ये इसके करीब आना चाहिए, इस पॉइंट के करीब। यहाँ से भी और वहाँ से भी तो हमारे पास कितने पॉइंट्स बन गए, 2 पॉइंट्स। तो चाहे हम यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से लेते हैं। हमने पढ़ा है लिमिट्स डेरिवेटिव में कि LHL और RHL। तो यहाँ हम लेफ्ट वाला ले सकते हैं या राइट वाला ले सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। ये 2 पॉइंट कहाँ से हमने लाया कि हम अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स द पर्टिकुलर पॉइंट। इस वक्त हमारे पास 2 है, तो हम 3 को 2 की ओर ला रहे हैं, इतना करीब ला रहे हैं, इतना करीब ताकि वो अप्रोच करेगा 0 के बराबर। और यहाँ तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं डेल एक्स। इस 3 को, ये 3 अगर टाइम होता यहाँ तो हम टाइम को छोटा छोटा करते हैं, इसके करीब लाते हैं जहाँ पे हमें निकालना होगा। इस पॉइंट पे हमें जो स्लोप निकालना होगा, तो उसके करीब आ रहे हैं, चाहे 2 होगा 3 कुछ भी होगा, तो इस पॉइंट के करीब आ रहे हैं। तो डेल एक्स अप्रोच टू 0, इस जो रेट चेंज हो रही है उसको हम चेंज कर रहे हैं, उसको इतना चेंज कर रहे हैं, इतना उसको जो अप्रोच कर रहे हैं वो हम 0 के बराबर, 0 के नज़दीक कर रहे हैं, ताकि हमें यहाँ जो स्लोप आ सके। तो ये सेकेंड किस में चेंज हुआ, ये अब टेंजेंट में चेंज हुआ। तो टेंजेंट का मतलब फिर यहाँ क्या है, जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये जो सेकेंड था वो किस में चेंज हुआ, टेंजेंट में। तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। मतलब कि जो हमने स्मॉल चेंज किया उसको अप्रोच कर रहे हैं कहाँ तक, 0 की ओर, यानी 0 के नज़दीक ला रहे हैं, 0.9999 0 या कुछ और ऐसे। यहाँ ये 2 पॉइंट इतना था, 3 पहले 3, फिर क्या आएगा 2.9, फिर 2 पॉइंट, ऐसे छोटा 2 के नज़दीक यहाँ आना है। तो यहाँ डेल एक्स अप्रोच टू 0, तो ये जो हम चेंज कर रहे हैं ये अप्रोच करना चाहिए 0। इसको हम कहते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। फिर इसको लिखेंगे हम डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स, डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स। और हम पढ़ चुके हैं एवरेज में, तो यही यहाँ लिखेंगे, लेकिन इसमें इतना डेल एक्स क्या करेंगे, इसको अप्रोच करेंगे कहाँ, towards 0। तो ये del y divided by del x, this is the instantaneous rate of change। हाँ, we can say that this is also called the differentiation or derivative। हाँ, differentiation of y, हाँ इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, dy upon dx, differentiation of y with respect to x, differentiation of y with respect to x, x की तुलना में चेंज हो रहा था ना y, इसी का मतलब differentiation of y with respect to x, ये derivative था भाई। अब आगे हम पहुंचेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन पे। यहाँ तो अभी आपको समझ आए कि डेरिवेशन क्या होता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, और यहाँ थोड़ा सा बेसिक फिर से मैंने समझाया। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन होता क्या है, ये एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, यूजेस ऑफ डेरिवेशन, या हम कह सकते हैं यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, इस डिफरेंशिएशन का बहुत यूज है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में। तो मैंने बताया आपको जो एप्लीकेशन होते हैं वो होते हैं क्या, यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसके यूजेस क्या क्या है, फर्स्ट टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो इसका जो फर्स्ट यूज है वो है टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है, जो हमारी जो 6.1 है वो इस पॉइंट पे, फर्स्ट 1 पे जो मैंने बताया यहाँ, इसका यूज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो इसको मैं एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई सर्कल है, इसका रेडियस r, तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या कह रहा है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। एरिया इस वक्त क्वांटिटी है और r भी क्वांटिटी है,
आर भी क्वांटिटी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे dA/dr। तो ये ए क्वांटिटी है, आर भी क्वांटिटी है, आर इज आल्सो पैरामीटर, पेरीमीटर नहीं पैरामीटर। तो ये आर जो है इसकी तुलना में एरिया कितना चेंज हो रहा है, इसकी तुलना में यानी रेडियस की तुलना में एरिया कितना चेंज हो रहा है। तो उसी को हम कहते हैं टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि हम क्वांटिटी को किस तरह चेंज, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी को किस तरह चेंज करती है। तो दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड क्या, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व एट एनी पॉइंट। दूसरा क्या है कि टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ ए कर्व। ये जब एक्सरसाइज आएगी तब मैं आपको बाकी सभी समझाऊंगा उसी टाइम। तो यहाँ समझो कि इसका यूज़ क्या क्या है इस वक्त। तीसरा क्या है, टू फाइंड इंटरवल ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल देखना है कि इसका इंटरवल क्या क्या है, फंक्शन का इंटरवल क्या है। तो वो हम निकाल सकते हैं बाय दिस डिफरेंशिएशन। फाइंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज। किसी क्वांटिटी वैल्यू किसी का वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा उस वैल्यू निकालने के लिए हम ये डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 25 रूट होगा तो हमें पता है कि दैट इज़ 5, बट अगर 25 की जगह 25.84 होता तो उस वक्त तो वो वैल्यू निकालने के लिए बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो उसमें डिफरेंशिएशन का यूज़ बहुत ज़्यादा है टू फाइंड दिस वैल्यू। पांचवा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं फंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे फंक्शन कोई ग्राफ होगा तो दिस इज, ये ऐसे अगर चलेगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस फंक्शन का। टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ ग्राफ एंड द लास्ट वन दैट इज टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ ग्राफ। ये जो आगे ये मैंने आपको यूजेस बताए इसके एप्लीकेशंस, ये आगे फिर से पढ़ने हैं हमें जब एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज 1 2।